हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन साइंस में। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसमें कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है। तो बात करते हैं प्रभावी संचार की अवधारणा की। प्रभावी संचार विचारों, ज्ञान और सूचनाओं के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। प्रभावी संचार से हमारा तात्पर्य है कि ऐसा कम्युनिकेशन जिससे हम किसी भी क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा सकें। जैसे हम किसी को अगर कोई बात समझा रहे हैं तो हमारी बात का उसके ऊपर इतना ज़्यादा असर हो कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, जिससे उद्देश्य या इरादा सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरा हो सके। जैसे हम कोई भी उद्देश्य से किसी से कोई बात कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य या हमारा जो इरादा है वो सर्वोत्तम तरीके से संभव हो सके। सरल शब्दों में यह प्रेषक द्वारा विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करने के अलावा और कुछ नहीं है जिससे प्राप्तकर्ता सबसे अच्छी तरह से समझ सके। प्रभावी संचार में संदेश में अनावश्यक शब्दों या छवियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तथा इसमें विशिष्ट उदाहरण या स्पष्टीकरण शामिल होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग प्रभावी संचार की प्रकृति की। इसका नेचर कैसा होता है एवं इसकी क्या प्रकृति होती है। प्रभावी संचार की प्रकृति कुछ इस प्रकार है। यह दो लोगों के बीच बातचीत का आधार होता है। इसमें संदेश देने वाले व्यक्ति को सुनिश्चित करना होता है कि उसका संदेश स्पष्ट, मतलब जो व्यक्ति मैसेज भेज रहा है उसको ये निश्चित करना होता है, उसको ये डिसाइड करना होता है कि उसका जो मैसेज है वो स्पष्ट, मतलब क्लीन है, सार्थक यानी इजी है या नहीं है। श्रोताओं, जो सुनने वाला व्यक्ति है या जो संदेश पढ़ने वाला व्यक्ति है उसका ध्यान आकर्षित करने वाला है या नहीं है। तभी हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो प्रभावी या इफेक्टिव हो सकता है। और उन्हें उस जानकारी के साथ कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल होता है। संदेश यानी मैसेज देने वाले व्यक्ति के गैर मौखिक संकेतों को भी स्वीकार करना होता है। अब बात करेंगे प्रभावी संचार का संचार प्रक्रिया से क्या संबंध है, मतलब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है हमारा, उसका हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस से क्या रिलेशन है। संचार प्रक्रिया प्रभावी संचार को साकार करने की दिशा में मार्गदर्शक है। जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसमें जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो एक मार्गदर्शक यानी गाइडेंस के रूप में काम करता है। कम्युनिकेशन तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा कम्युनिकेशन करते हैं जहाँ पे हमें उसकी आवश्यकता होती है तथा हमें अपनी बात को किसी को मनवाना होता है या समझाना होता है। तो हमारा कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है, लोग हमारी बातों से कितना सहमत हो रहे हैं, ये काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण होता है। ये सफलतापूर्वक संचार करने के लिए उठाए गए कार्यों या चरणों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। संचार प्रक्रिया का समग्र लक्ष्य किसी व्यक्ति या पार्टी को जानकारी प्रदान करना और उसे समझाना होता है। प्रभावी संचार प्रक्रिया 4 प्रमुख घटकों से बनी है। पहला है सहानुभूति, जिसे हम एम्पैथी बोलते हैं। जैसे किसी से हम बात कर रहे हैं तो उसे हम कैसे सहानुभूति देकर अपनी बात मनवाएं। दूसरा अनुनयन यानी परसुएशन। ऐसा होता है जब किसी से हमें अपनी बात मनवानी होती है तो हमें उसे कैसे समझाना है, किस तरीके से समझाना है, कैसे बात करनी है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। दूसरा है हमारा समझ या तीसरा होता है समझ यानी परसेप्शन। किसी को अपनी बात समझाकर उसकी सहमति से अपनी बात को मनवा लेना, मतलब ज़बरदस्ती नहीं बल्कि सहमति से अपनी बात को मनवा लें। चौथा होता है हमारा सुनना यानी लिसनिंग। जब तक हम अपनी बात किसी को इस तरीके से नहीं बताएंगे कि वो रुचिपूर्ण होकर यानी इंटरेस्टेड होकर हमारी बात को सुने, तब तक हमारा जो संचार होगा, कम्युनिकेशन होगा, वो कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता है। जब हम कोई बात बता रहे हैं, सामने वाला इंसान हमारी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा है, तो हम उस संचार को कभी भी प्रभावी संचार नहीं कह सकते हैं। अब बात करेंगे हम संचार प्रक्रिया के सबसे प्रभावी तत्व यानी सहानुभूति की। जो पहला हमारा सबसे प्रभावी तत्व होता है सहानुभूति, एम्पैथी। कार्यस्थल पर प्रभावी संचार के लिए सहानुभूति एक महत्वपूर्ण घटक है। सहानुभूति का हमारा सीधा सा मतलब होता है कि हम किसी को एम्पैथी देते हैं, किसी को समझाते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसको अपने तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें दूसरों की भावनाओं, दूसरों की जो फीलिंग्स होती हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। समझना और साझा करना शामिल होता है। दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रख के हमें अपनी बात को मनवाना होता है। कार्यस्थल पर संचार में सहानुभूति इसलिए आवश्यक है क्योंकि सम्मान और समावेश को बढ़ावा देता है, रचनात्मकता और समस्या समाधान को बढ़ाता है। संचार में सुधार, विश्वास का निर्माण होता है, कर्मचारी जुड़ाव और संतुष्टि को बढ़ावा देता है। जैसे हमें कि कोई वर्कर है हमारा और हमें उसे कम सैलरी पे काम करवाना है, तो हम उसे कैसे सहानुभूति देंगे, कैसे अपनी बातों से उसे हम समझा सकते हैं और उसकी रुचि के साथ साथ हम उसे कैसे अपने साथ जोड़े रख सकते हैं।
अब बात करेंगे हम संचार प्रक्रिया के दूसरे प्रभावी तत्व की, जिसे हम पर्सुएजन के नाम से जानते हैं। अनुनयन या पर्सुएजन क्या होता है? प्रभावी संचार में अनुनयन या पर्सुएजन का मतलब है किसी व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण से सहमत होने या किसी काम को करने के लिए मनाना। अनुनयन की कला का इस्तेमाल करके आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपको किसी व्यक्ति को मनाना है, उसे समझाना है, लेकिन आप अपने विचारों को किस तरीके से रखेंगे कि वो आपकी बात से सहमत हो जाए। अनुनयन के जरिए आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जैसे आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, आपको उस कंपनी में मेंबर्स जोड़ने हैं। कैसे आप उस कंपनी के लिए मेंबर्स को जोड़ोगे, कैसे उस कंपनी को आप ग्रो करोगे, आपका जो कम्युनिकेशन है वो कितना प्रभावी है, कितना इफेक्टिव है, कैसे आपके साथ लोग जुड़ते हैं, ये आपके पर्सुएजन पे, अनुनयन पे डिपेंड करता है, आपके बात करने के तरीके पे। और बेहतर सौदे कर सकते हैं। अनुनयन को हम समझ भी कह सकते हैं। एक तरीके से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो अनुनयन ही होता है। अब बात करते हैं प्रभावी संचार के तीसरे तत्व की। प्रभावी संचार का जो तीसरा तत्व होता है उसे हम परसेप्शन के नाम से जानते हैं। ये सभी तत्व आपस में जुड़े ही रहते हैं। ये तीनों चारों जो तत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रभावी संचार तभी प्रभावी होता है जब हम कही गई बात को स्पष्ट रूप से समझ सकें। जैसे किसी ने हमसे कोई बात कही है, कोई वक्ता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमसे कोई बात कह रहा है, प्रेषक है, तो हम उसे समझ पाए या नहीं समझ, इस बात पर डिपेंड करता है। जैसे हम किसी की कही गई बात को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे तभी हम उस पर कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे, अर्थात विचारों, संदेशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान, जिससे वक्ता एवं श्रोता के बीच एक समान समझ बन सके। जैसे हमसे कोई बात बोल रहा है, हम उसे सुन रहे हैं, तो क्या वो बातें हमारी क्लीन एवं स्पष्ट हैं? क्या हम दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम दोनों को समझ में आ रही है? उसने क्या हमसे कहा है, वो हमसे क्या कहना चाहता है, तथा हमने उसकी बात को किस प्रकार से समझा है, कहने वाला व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है और हमने उसकी बात को क्या सुना है। अगर हम दोनों की बातें सेम नहीं होती हैं तो हमारा कभी भी जो कन्वर्सेशन है वो कभी भी हमारा प्रभावी नहीं हो सकता। जो संचार हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन है, वो कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। इसीलिए कहने वाला व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है ये सुनना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। और हम दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उससे हमें पता चलता है कि हमारा कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है। अब बात करेंगे संचार प्रक्रिया के यानी प्रभावी कम्युनिकेशन के चौथे पॉइंट या चौथे तत्व की। सुनना यानी लिसनिंग हमारा संचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। प्रभावी संचार का एक महत्वपूर्ण तत्व दूसरे व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुनना भी होता है। उनकी बात सुनकर आप यह भी जान सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना एक प्रभावी कौशल है। संचार का सही अर्थ कहीं ना कहीं बल्कि सुनना भी होता है, कहना ही नहीं बल्कि सुनना भी होता है। यदि सुनने वाला व्यक्ति आपके सभी बिंदुओं पर ध्यान देता है तो संचार आपका प्रभावित होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई बात समझा रहे हैं, आपके क्लास में कोई लेक्चर दे रहा है और आप अपने लेक्चरर की बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं तो वो कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो आपको समझ में नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने उसकी बात को कितना ध्यानपूर्वक सुना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।